चैप्टर में समझाया गया है और जो तुम लोग पढ़ते आए हो, ये कि जो हम लोग पॉपुलेशन के बारे में समझते हैं, क्या पॉपुलेशन बढ़ना एक बुरा बात है या पॉपुलेशन बढ़ना एक अच्छा बात? नजरिया कोई भी हो। जैसे अगर हम तुम लोग से पूछें कि इंडिया का जो पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है ना, तो क्या ये एक अच्छा बात है या एक बुरा बात है? तुम लोग क्या बोलना चाहोगे? बुरा बात है। बुरा बात। बुरा बात है, चलो ठीक। अब अगर हम तुमसे पूछे व्हाई इट इज अ बैड थिंग, जस्टिफिकेशन मांगे कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या गड़बड़ी हो सकता है, तो क्या बोलोगे? एक दो पॉइंट बताओ तो। सर स्कार्सिटी ऑफ फूड हो सकता है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। और सर हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बिगड़ सकता है। प्रति व्यक्ति आय। इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़े? इकोनॉमिक जैसे कंडीशन मान लीजिए कैसे सर, बिगड़ेगा? किसी देश का इनकम तो सेम रहेगा, लेकिन अगर सर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो होता है ना सर, प्रति व्यक्ति आय, टोटल इनकम अपॉन हाँ, वो जो होता है पूल, तो वो कम हो जाएगा। वैसे थोड़ा ना होता है। पर कैपिटा इनकम आने के बाद एक बात बताओ हमको, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो ऐसा बात थोड़ा ना है कि सब बेरोजगारी रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, कोई कमाएगा नहीं। मेरा करने का मतलब समझ रहे हो? अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हाँ सर। किसी ना किसी तरीका से आदमी पैसा तो कमाता है, उसको खर्च करता है, रिसोर्सेस को खरीदता है, फूड हो, शेल्टर हो, कुछ भी हो। हाँ सर देखो, सबसे बड़ा तो नेचर को बिगाड़ने में ही हाथ है। ये दो इम्पोर्टेंट है, वो हम सही है। लीड्स एक तो टू रिसोर्स ग्लोबल का कमी वार्मिंग। होगा, एक तो पॉपुलेशन का कम है, सॉरी रिसोर्स का कमी होगा, और दूसरा बात कि इन्वायरमेंट को ये बिगाड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये हम समझ गए। व्हाट इज द निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन? बढ़ते पॉपुलेशन का निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, ये हम लोग जानें। लेकिन क्या कोई बता सकता है पॉपुलेशन का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? सर वेरिएशन आ सकता है। वेरिएशन। तो बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं सोचना है, तुम और भी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो कि बढ़ते पॉपुलेशन का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस। दूसरा सर इकोनॉमी। सर अगर टेक्निक मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सोच, अगर किसी का ज्यादा बढ़ेगा टेक्निक हो सकता है बढ़िया। टेक्निक हो सकता है बढ़िया। जापान में अच्छा सर। सुनो, हम एक बात हम बताओ, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना। एक जगह 3 आदमी है, एक लोकेशन है यहाँ पे 3 आदमी है, और एक लोकेशन है यहाँ पे 5 आदमी। ठीक है, समझना इसको, हम क्या समझता है इससे तुमको समझ में आएगा कि ज्यादा पॉपुलेशन से क्या फायदा। देखो, अब हम क्या किए, यहाँ पे एक्स्ट्रा आदमी आया, कोई एक्स, और ये बोला इन तीनों आदमी को, इन 5 आदमी कि तुम अपने पैसा को जितने बार खर्च करोगे उसका 1% हमको देना होगा, नहीं तो हम गोली मार देंगे। एक दबंग टाइप का आदमी है, सपोज कर लो दबंग आदमी है, और ये बोला कि तुम अपने पैसा को, हर एक आदमी को बोला, तीनों आदमी को यहाँ बोला, 5 आदमी को यहाँ बोला, अब बोला कि अगर तुम अपने पैसा को जब जब खर्च करोगे उसका 1% हमको देना हो। देखो ए बी सी 3 आदमी है, डी ई एफ जी एच 5 आदमी। ठीक है, अब देखो क्या होगा। ए बी से कोई सामान खरीदा 100 रुपया में, तो इसका 1% कितना हो गया? 1 रुपया। ये एक्स मैन को मिल गया 1 रुपया।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? टैक्स समझ सकते हो इसको तुम टैक्स समझ सकते हो। फिर बी के पास जो 100 रुपया आया, तो बी 100 रुपया को तो खा के पेट भरेगा ना, पैसा को तो खर्च करना ही पड़ेगा तुमको, एनी हाउ टू बाय सम रिसोर्सेस, आइदर इट इज नेचुरल और इट इज व्हाट यू से आर्टिफिशियल। पैसा तो खर्च करना ही होगा, ऐसा थोड़ा ना कि तुम पैसा के जमा करके रखोगे तो पेट भरेगा, ऐसा कभी होता नहीं होता। तो ये भी 100 रुपया खर्च करेगा, फिर 1 रुपया इसको मिला। इस तरीका से ये सी भी किसी को खर्च करे, तो मान लो सी ए से खर्च किया 100 रुपया, तो फिर 1 रुपया इसको मिला। तो इसका मतलब एक बार जब 100 रुपया सर्कुलेट किया, देखो पैसा तो कांस्टेंट है, 100 ही रुपया सर्कुलेट होता है, पैसा तुम्हारा कांस्टेंट है, 100 रुपया इसमें हम इनपुट किए, 3 बार सर्कुलेट हुआ, 3 रुपया इसको टैक्स मिल गया, फिर ये सर्कुलेट होगा, फिर 3 रुपया टैक्स मिलेगा, फिर ये सर्कुलेट होगा, फिर 3 रुपया टैक्स होगा। यही 100 रुपया को बार बार सर्कुलेट करके ये एक्स मैन जो है एन नंबर ऑफ मनी बना लेगा कि नहीं बना लेगा जी? ये तुम सपोज कर लो, समझ लो ये एक मशीन है, ठीक है? तो देखो ध्यान से समझना, जब 3 आदमी पॉपुलेशन में था, तो 100 रुपया के सर्कुलेशन से एक्समैन कितना रुपया बनाया? दबंग आदमी 3 रुपया बनाया जी। अब इस पॉपुलेशन में हम देखते हैं, ये इसको 100 रुपया दिया, 1 रुपया टैक्स, ये इसको 100 रुपया, कुछ भी खरीदा, ट्रांजैक्शन कर रहा है, फिर ये इसको 100 रुपया, 1 रुपया टैक्स, 100 रुपया, 1 रुपया टैक्स, फिर ये इसको 100 रुपया, फिर 1 रुपया टैक्स। तो देखो कितना टैक्स आया इसमें, इस सेकंड वाले पॉपुलेशन में 5 रुपया का टैक्स आया, अब इसमें 3 रुपया का टैक्स आया। तो सिंपल सा बात है, देखो अब तुमको समझ में आएगा पॉपुलेशन ज्यादा होने से क्या फायदा है। अब देखो ये नॉर्मल मैन मान लो, आम आदमी मान लो, आम जनता, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सभी आम जनता है, नॉर्मल पीपल है, और एक्स में जो दबंग है इसको तुम गवर्नमेंट समझ लो। तो जितना बार मनी सर्कुलेट होगा उतना बार टैक्स सरकार को आएगा। जैसे इमेजिन करो हम गए 10 रुपया का बिस्किट लेने, तो हम 10 रुपया का जब बिस्किट लिए तो उसमें हम 30 पैसा सरकार को टैक्स देते हैं। 30 पैसा मतलब जो बिस्किट हम लिए 9 रुपया 70 पैसा का था, 30 पैसा का सरकार को टैक्स। 10 रुपया हमसे दुकानदार लिया, उसमें से 30 पैसा जो है वो टैक्स दे दिया। किसको टैक्स दे दिया? सरकार को टैक्स दे दिया। फिर ये 10 रुपया ये जाके मार्केट में खर्च करेगा दुकानदार, फिर जब वो खर्च करेगा तो उससे भी टैक्स सरकार को जाएगा। तो उस 10 रुपया को सर्कुलेट करके सरकार मल्टीपल अमाउंट ऑफ टैक्स को जमा कर, समझ में आया? उस तरीका से अगर पॉपुलेशन मेरा ज्यादा होगा तो मनी का सर्कुलेशन ज्यादा होगा और उससे टैक्स जो निकलेगा वो ज्यादा होगा। ये पहला फायदा है ज्यादा पॉपुलेशन होने का। आया समझ में? हाँ सर। पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा ये है कि जब पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होगा तो जो मनी होगा वो, जैसे सपोज कर लो, अब जब आदमी जनता है, पैदा लेता है, तो कुछ ना कुछ तो काम करता ही है, पैसा कमाता है। आइदर इट में बी एग्रीकल्चर, इट में बी सर्विस सेक्टर, वो चाहे लेबर ही क्यों ना हो या स्किल्ड लेबर ही क्यों ना हो, कुछ भी हो वो पैसा तो कमाएगा, और जब पैसा कमाएगा तो वो खर्च करेगा तो सरकार को टैक्स जाएगा। तो टैक्स से सरकार क्या करेगा? रोड बनाएगा, बिजली देगा, रेलवे देगा, एजुकेशन देगा, और इससे क्या होगा कि दोबारा कंट्री जो डेवलप करेगा, हेल्थ सेक्टर इंप्रूव करेगा, आदमी बीमार कम पड़ेगा, आदमी का इलाज अच्छा से होगा, और जो कंट्री है वो प्रॉस्पेरस। समझ में आया? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचते हैं, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम पॉपुलेशन को पॉपुलेशन ना बोल के ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। पॉपुलेशन को हम लोग पॉपुलेशन नहीं बोल के क्या बोलते हैं? व्हाट वी से इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर है? तो अगर हम पॉपुलेशन को कंपेयर करें, अगर हम पॉपुलेशन को समझें, तो पॉपुलेशन का बैड इफेक्ट भी है। अगर हम इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे,
तो their increase in population has a drastic negative effect on environment and our resources. But अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे तो it has a very good effect or it has a positive effect on what? On our economy. आ समझ में? तो हम जो यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं इस चैप्टर में हम लोग जो कंसीडर करेंगे, we will consider population from economy point of view, not from ecosystem point of view. समझ में आ रहा है जी? We will consider the whole population from economy point of view. अब अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू पे हम कंसीडर करें पॉपुलेशन को, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज अ वेरी गुड थिंग, इट इज अ वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम एक होता है इंक्रीज, एक होता है एब्रप्ट इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है कि ठीक ठाक बढ़ रहा है, और एक एब्रप्ट इंक्रीज का मतलब होता है एकाएक बढ़ जाना, एकदम भबक जाना, जिसको एकाएक बढ़ जाना, दैट इज बैड थिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन का एब्रप्ट इंक्रीज नहीं, पॉपुलेशन का इंक्रीज इज गुड। तो ध्यान से समझना, एक बात है, रिप्रोडक्शन इज मस्ट, इट इज अ नेचुरल लॉ। Every organism reproduces to produce offspring, and it is one and only goal of organism in the universe. They will reproduce and they will produce offspring. ये अच्छी बात है देश के इकोनॉमी के लिए। लेकिन सपोज करो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ह्यूमन के केस में हम बात करें, और वो ऑफस्प्रिंग अनहेल्दी हो, डिजीज हो, है ना, कुछ प्रॉब्लम हो उसको, तो फिर क्या होगा? तो फिर दिक्कत है ना। दिक्कत क्या है उसमें कि अगर कोई आदमी बीमार होगा तो क्या बीमारी में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में रोल प्ले कर पाएगा? सपोज करो, देखो हम भी कुछ दिन बीमार पड़े तो हम क्लास नहीं ले पा रहे, अब जब आदमी काम नहीं करेगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगा, पैसा वो नहीं कमा पाएगा। अब जब पैसा मिलेगा नहीं तो वो खर्च भी क्या करेगा? कुछ नहीं खर्च कर पाएगा, तो सरकार को टैक्स जाएगा नहीं, सरकार के पास टैक्स का कम ही होता है। तो इसीलिए जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो दो बात का ध्यान रखा जाता है। एक, सबसे पहला, पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उसमें जो इंडिविजुअल नया ऐड हो रहा है, दे मस्ट बी हेल्दी, वो हेल्दी, डिजीज फ्री होना चाहिए। दूसरा, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, कंट्रोल्ड मैनर में, कंट्रोल्ड मैनर में इंक्रीज होना चाहिए। इसीलिए हम लोग इसमें दो चीज कहेंगे, द एब्रप्ट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, है ना, ठीक है। और दूसरा जो मेन टॉपिक का हम बात बोल रहे हैं, ऐसे है टॉपिक। एक तो गया बर्थ कंट्रोल, जो कि एब्रप्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन को रोकता है, और दूसरा है तुम्हारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या है? वैसा कपल which cannot produce offspring, with the help of technology we are providing baby to them, we are making them able to reproduce with the help of technology। ये दो मेन चीज हमारा दो गोल को पूरा करता है। एक, पॉपुलेशन बढ़ता रहे, और दूसरा, पॉपुलेशन कंट्रोल्ड मैनर में बढ़ता रहे, डिजीज फ्री हो। ये चीज दोनों दो मेन गोल है। पॉपुलेशन मस्ट इंक्रीज, पॉपुलेशन को बढ़ना है, लेकिन पॉपुलेशन जो बढ़ना है वो हेल्दी होना है। तो ये दो चीज के लिए हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा चीज। ये देखो, सरकार ये जानती थी, जब भी कोई सरकार बनती है वहां इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आता है, वहां ये समझा जाता है कि रिप्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज अ वेरी मस्ट, बहुत अच्छा प्रोसेस है, इट मस्ट गोज ऑन विद अ फुल पेस। तो इसीलिए सरकार ने पॉपुलेशन को रोकने के लिए, खास के इंडियन कंट्री में, इंडियन मतलब जो डायस्पोरा है, इंडियन जो हमारा
कॉन्टिनेंट मतलब देश जो है इंडिया, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नियम कानून नहीं लाया गया कि जैसे चाइना में था 1 पेरेंट 1 चाइल्ड पॉलिसी, ऐसा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़े इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट हमारा पॉपुलेशन हेल्दी हो, रिप्रोड्यूस या जो मदर है वो भी हेल्दी हो, ये सब बात ध्यान में रखा गया। इसीलिए 1991 में 1951 में ही फैमिली प्लानिंग शुरू किया गया, है ना, हमारे बुक में दिया हुआ है। तो फैमिली प्लानिंग शुरू किया गया है। फैमिली प्लानिंग क्या है तो बता सकता है? हम दो हमारे दो। और भी? क्या? देखो, ये फैमिली प्लानिंग में 2-3 चीज इंक्लूडेड था। जैसे अभी आकांक्षा बोली हम दो हमारे दो, वेरी गुड। इसका मतलब क्या है? हम दो हमारे दो से क्या सिग्नल जाता है कि वी हैव टू रिप्रोड्यूस बट इन अ लिमिटेड मैनर। ये एक बात हो गया। दूसरा बात ये था इसमें जो है हमारा चाइल्ड का जो हेल्थ है उसको मॉनिटर और उसको सही करने का भी प्लानिंग था। मतलब रिप्रोड्यूस इन लिमिटेड क्वांटिटी, दैट इज हम दो हमारे दो, प्लस चाइल्ड का जो हेल्थ है उसको भी मॉनिटर करने का प्रोग्राम था, मतलब हेल्दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, ये भी। तो ये 2 बात था हेल्थ इसमें, क्या कहते हैं, ये तुम्हारा फैमिली प्लानिंग जो कि 1951 में शुरू हुआ, ठीक है। अब एक पॉपुलेशन, क्या समझना, कोई भी एक पॉपुलेशन सही हो, कैसे हम पता कर सकते हैं कोई भी एक पॉपुलेशन मेरा सही है? इसके लिए 2 चीज जरूरी होता है। एक होता है तुम्हारा हेल्थ सेक्टर और दूसरा होता है सेक्स रेशियो, ठीक है। देखो समझो, हेल्थ सेक्टर जो होता है, हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ मतलब क्या होगा? स्वास्थ्य को रिलेटेड। तो पॉपुलेशन में हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि हेल्थ सेक्टर के कारण ही 2 चीज इस पे डिपेंड करता है, एक मोर्टेलिटी रेट और दूसरा क्या होता है? नेटेलिटी रेट। क्या हुआ दीदी? हाँ, एक डाटा हम तुमको सुना रहे हैं, सुनो, तुम्हारे बुक का डाटा। वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन जो था वो 2 बिलियन था। 2 बिलियन मतलब 2 बिलियन का मतलब क्या हो गया जी? 2 बिलियन का मतलब हो गया 200 लाख। मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख होता है, ठीक है। तो ये कब था तुम्हारा पॉपुलेशन, है ना? ये जो 2000 बिलियन पॉपुलेशन बोल रहे हैं हम, दिख रहा है ना, ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन कब का? ये 1900 का है, ठीक है, जो कि 2000 में बढ़ करके 6 बिलियन हो गया, 6000 मिलियन। क्लियर है? अब हम लोग इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है इट्स वेरी गुड। इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम में मतलब इंडिया का अगर हम बात करें तो 1950s के आसपास ये 350 मिलियन था जनसंख्या, जो कि 2000 में बढ़ करके 1 बिलियन हो गया, मतलब 1 करोड़, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि व्हाट लेड टू दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन का जो ये एक्सप्लोजन हुआ, ये क्यों हुआ? क्या कारण था? क्या कारण हुआ होगा? कोई बता सकता है? इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हेल्थ सेक्टर।
हेल्थ सेक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले किया। कैसे हेल्थ सेक्टर बड़ा रोल प्ले किया? हेल्थ सेक्टर इसलिए बड़ा रोल प्ले किया क्योंकि हेल्थ सेक्टर इंप्रूव करने लगा। 100 साल बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है। 100 साल के टाइम में हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कवरीज किया, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया और हेल्थ सेक्टर को बहुत इंप्रूव किया। जैसे हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव किया वैसे हमारा डेथ रेट फॉल किया और बर्थ रेट बढ़ गया। सीधा सा बात। देखो तुम इमेजिन करो, पहले के जमाना में क्या होता था, दूर गांव को शहर से कनेक्ट करने का तरीका नहीं था, रोड खराब हुआ करता था, ट्रांसपोर्टेशन का मीन नहीं हुआ करता था। पुराने जमाना में यही दिक्कत था, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, हमारे पास वेल ट्रेन्ड नर्स, डॉक्टर्स, गुड मेडिसिन और टेक्नोलॉजीज नहीं था, जिस कारण से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज सही नहीं था, कनेक्टिविटी सही नहीं था। तो उससे क्या होता था कि अगर सपोज कर लो कोई दूर गांव में एक मदर प्रेग्नेंट है और शी इज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड सूनर, जल्दी, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गया, बच्चा भी डेथ कर जाता था और मदर भी डेथ कर जाती थी। तो उससे क्या होता था, हमारा मोर्टिलिटी रेट भी दो तरह का, एक है तुम्हारा मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब मदर का डेथ रेट, और दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब इन्फेंट का, नवजात का डेथ रेट। वो दोनों बढ़ गया था ड्यू टू लैक इन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स। लेकिन जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ा, हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा टैक्स अदा किया, सरकार ने डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू किया, हॉस्पिटल्स, रोड्स, कम्युनिकेशन, ये सारा चीज आया हमारे देश में। तो मोर्टिलिटी इन्फेंट का और मोर्टिलिटी मदर का, वो दोनों का रेट घटा ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन दिस हेल्थ सेक्टर। एंड नाउ वी आर सीइंग a rise in population that is almost, you can say, 3 times increase in population within a span of 100 years, है कि नहीं? और यही आज कारण है कि सब इंडिया को दोस्त बनाना चाहता है, क्योंकि इंडिया के पास लगभग 1.25 करोड़, है ना, सॉरी 1.25 करोड़ पॉपुलेशन, विच मेक्स इट अ बिग मार्केट, जो कि ये बहुत बड़ा मार्केट बनाता है। और यहाँ कुछ भी बिक जाता है, कुछ भी बिक जाता है। आज भी कीपैड वाला मोबाइल खरीदने वाला भी आदमी यहाँ है और एप्पल आईफोन खरीदने वाला भी आदमी है। तो कुछ भी बिक रहा है यहाँ पे। चाइनीज बल्ब खरीदने वाला भी आदमी है ना, और फिलिप्स का हैलोजन खरीदने वाला भी, तूफान पंखा भी खरीदने वाला आदमी है और वोल्टास का एसी भी खरीदने वाला है, साइकिल भी खरीदने वाला है और फॉर्च्यूनर भी खरीदने वाला है। तो यहाँ कुछ भी बिक जाएगा। इस कारण से देश में डेवलपमेंट चल रहा है और हमारा सेक्टर और भी इंप्रूव होता ही जा रहा है। क्लियर है? लेकिन क्या दिक्कत आया था पहले, एक टाइम में इंडिया का जो सेक्स रेशियो तुम देख रहे हो, सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, दैट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो एक पॉपुलेशन के इंक्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना हेल्थ सेक्टर करता है उतना सेक्स रेशियो भी करता है। एक टाइम में इंडिया का सेक्स रेशियो बहुत भयानक तरीका से गिर गया था। इट केम अराउंड ऑलमोस्ट 800 मेल पर 1000 फीमेल। बहुत खराब हुआ ये। तो सेक्स रेशियो क्या गड़बड़ है, क्या दिक्कत है सेक्स रेशियो, तो बता सकता है? व्हाट इज प्रॉब्लम विद सेक्स रेशियो? अगर घट गया तो क्या दिक्कत है, कोई बोल सकता है? हाँ, आगे पॉपुलेशन बढ़ेगा कैसे?
पहला बात ये, दूसरा और कोई कुछ बोल सकता है? देखो हम लोग अब के या कंट्री के परिप्रेक्ष्य में कभी भी देश या कोई भी कंट्री फीमेल को सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता है कि ऑफस्प्रिंग कैसे डेवलप हो। समझ में आ रहा है कि फीमेल का नंबर अगर घट रहा है तो इससे दो चिंता का विषय है। एक तो ऑब्वियसली कि रिप्रोडक्शन दिक्कत हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन रेट घट जाएगा। दूसरा कि फीमेल्स आर आल्सो ह्यूमन रिसोर्स, दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। कम ही लेट इट बी, बट दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। तो फीमेल भी एक ह्यूमन रिसोर्स है। तो ये दो तरीका से कि फीमेल इज अ ह्यूमन रिसोर्स प्लस दे आर अ वेसल ऑफ फीटस। फीटस का वेसल मतलब फीटस जो पलता है वो मदर भी पलता है। तो ये दो कारण से सेक्स रेशियो का घट जाना इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो क्या हुआ था, यू कैन से लगभग तो 1971 में हुआ था ये काम, आया नहीं इसमें, ठीक है। तो लगभग हमको लगता है कि ऑलमोस्ट इन 1980s के आसपास तक, 1980s के पहले तक, है ना, या उसके बाद तक भी, रिमोट एरियाज में तो उसके बाद तक ही चलता रहा। फीटस सेक्स डिटर्मिनेशन एक बहुत बैड प्रैक्टिस हुआ करता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, दैट इज, इसको हम लोग बोलते थे एमनियोसेंटेसिस। इट इज फीटल, सॉरी, ये फीटस के क्रोमोसोम के आधार पे फीटस का जेंडर आइडेंटिफाई करने का एक तरीका था एमनियोसेंटेसिस। और स्टेट सच एज हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात, ये सब कुछ ऐसा स्टेट था जो कि एक्टिवली एमनियोसेंटेसिस करवाता था, क्योंकि इनका सोच पिछड़ा था। आज भी ये होता है ज्यादातर पंजाब राजस्थान के केस में, हरियाणा के भी केस में एमनियोसेंटेसिस कराने का। एमनियोसेंटेसिस होता क्या, देखो इट इज नथिंग, ये सपोज कर लो फीटस पल रहा है, दिस इज फीटस, ये फीटस है, और ये फीटस का अम्बिलिकल कॉर्ड है जो प्लेसेंटा बनाएगा, और ये कवरिंग है, जो कवरिंग को हम लोग कॉर्नियन एमनियन लेयर बोलते थे, और इसमें फ्लूइड भरा होता है, तुम लोग को पता है, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और इस फ्लूइड में सेल्स भी पाया जाता है, बहुत सारा इधर उधर फ्लोट करता हुआ सेल्स, जो कि फीटस के बॉडी से ही अलग हुआ। तो ये जो है तुम्हारा सेल्स है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, सिरिंज से निकाल लेते हैं इसको, सेल्स को, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला, और उसमें जो सेल सेपरेट करने के बाद उसको, उसमें देखते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम है, XX है या XY। अगर XX है